राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। रामनाथ कोविंद मंगलवार को लेंगे 14वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। साइबर सिटी को मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम मनोहर लाल हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। चार साल बाद लौटे सऊदी अरब से मेवात के हरिचंद। अरब के एक शेख की प्रताड़ना का हो रहे थे शिकार। भारतीय मूल के हनीफ ने की हरिचंद की लौटने की में मदद। टीम इंडिया के हाथ से फिसली ट्रॉफी। दूसरी बार चैंपियंस बनने का गंवाया मौका। आखिरी 7 ओवर में पलटा मैच, फिर टूटा मिताली का सपना। मूसलाधार बारिश के चलते कई राज्यों में जीवन हुआ प्रभावित। देश के कई हिस्सों में बड़ा बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं प्राची शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2012 को कार्यभार संभालने वाले 81 साल के प्रणब मुखर्जी अब विशाल राष्ट्रपति भवन छोड़कर कल से 10 राजाजी मार्ग पर रहेंगे। इसी के मद्देनजर दिल्ली के लुटिन जोन में उनके रहने के लिए तैयार किए जा रहे बंगले में तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस ब्रिटिशकालीन बंगले की साज सज्जा का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और नए सिरे से इसकी रंगाई करने के साथ ही लॉन और बगीचे को तैयार किया गया है। बता दें कि इस दो मंजिले बंगले में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी अपनी रिटायरमेंट के बाद से निधन होने तक रहे थे। उनके निधन के बाद ये घर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा को आवंटित किया गया था। तो रिटायरमेंट के बाद मुखर्जी एपीजे अब्दुल कलाम के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर रहेंगे। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं प्रणब मुखर्जी के बीते कार्यकाल से। ग्राफिक्स में संसद का नेतृत्व किया। दिग्गज नेता, मंत्री और उसके बाद राष्ट्रपति पद का इन्होंने कार्यभार संभाला। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस लिए खास रहा प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। उधर पिछले 4 सालों से सऊदी अरब में फंसे हरिचंद आखिर अपने वतन लौट आए हैं।
हरिचंद वहां नौकरी करने गए थे, लेकिन सऊदी अरब में एक शेख ने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो परेशान होकर वापस लौट आया और वहां से निकलने में हरिचंद की मदद की सऊदी में रहने वाले एक भारतीय शख्स ने। देखिए एक रिपोर्ट। अपने वतन को छोड़कर बड़े चाव से सऊदी अरब में नौकरी करने गया एक शख्स विदेश में नौकरी तो मिली, लेकिन उसकी आड़ में उसे इतना टॉर्चर किया गया कि वो परेशान हो गया। रोज घुट घुट कर जीने लगा और वहां से भागने का मौका ढूंढने लगा और आखिर उसे मिला एक फरिश्ता जिसने उसे उस कैद से आजाद कराया और लौट आया वो अपने देश भारत। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मेवात जिले के एक छोटे से गांव मेवात वसई के रहने वाले हरिचंद की, जो 4 साल पहले सऊदी अरब में कमाने के लिए गया था। उसे वहां नौकरी मिली एक शेख के घर। उस शेख को बिल्ली पालने का बड़ा शौक था और बिल्लियों की देखभाल का जिम्मा हरिचंद को दे दिया। हरिचंद ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिल्लियों की देखभाल की। कुछ दिन बीत गए, शेख ने अपना टॉर्चर रूप दिखाना शुरू कर दिया। रोज हरिचंद को प्रताड़ित करने लगा। हरिचंद टॉर्चर से परेशान हो गया और वहां से भागना चाहा, लेकिन शेख ने उसे वहां के कानून में उलझा दिया और उस पर झूठा केस दर्ज करा दिया, जो उसके वापस इंडिया लौटने में रोड़ा बन गया। मैं यहाँ से सऊदी अरब गया था कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर दूँ, लेकिन वहाँ कफिल बहुत ही बदमाश आदमी था। वो मेरी सैलरी नहीं देता था। मैं उसके पास 17 महीने काम किया, उसने 8 महीने की सैलरी नहीं दी मेरी। मैं मजबूरन वहाँ से भाग गया। मेरे ऊपर काफ़ी चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए। फिर मैं इधर उधर भटकता रहा। हरिचंद ने इसके बाद भारतीय दूतावास में भारत लौटने के लिए संपर्क किया, लेकिन वहां से हरिचंद को आश्वासन की छड़ी दिखा दी गई। आखिर हरिचंद का संपर्क हनीफ नामक भारतीय शख्स से हुआ, जो वहां कंपनी में एक मैनेजर के पद पर तैनात था। और संयोग की बात यह रही कि हनीफ भी हरिचंद के जिले मेवात का ही रहने वाला था। मात्र 6 दिन में हनीफ ने हरिचंद के भारत लौटने में मदद की। हरिचंद ने कहा कि मेरे स्वदेश लौटने में मुख्य भूमिका मीडिया की भी रही, जिसने मेरी खबर को प्रमुखता से उठाया। यहाँ के चैनलों से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर ये बात मीडिया पर डाली। फिर वहाँ से एक इंडिया का मेवात का आदमी को मालूम हुआ, तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसका नाम हनीफ है। उसने इतना हेल्प की कि अपना सारा काम छोड़कर मेरा काम 6 दिन के अंदर अंदर करा दिया और मैं उस दलदल से बाहर निकाल। सर, मेरे पिताजी 27 जुलाई 2013 को यहाँ से सऊदी अरब गए थे और वहाँ उन पर एक झूठा केस लगा दिया गया था। कानूनी कार्रवाई की गई थी, तो वहाँ बुरे जंजाल में फंस चुके थे। तो वहाँ यहाँ मेवात के हनीफ भाई का साथ मिला था, तो उन्होंने हमारे पापा को वहाँ से जंगल से निकाल दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी मीडिया वालों का। और हमारे गांव में हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है वो बरकरार रहेगा और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे देश। हरिचंद के गांव पहुंचने पर परिवार और गांव में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने फूल, मालाएं व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। हरिचंद के आने का रो रो कर इंतजार कर रही उसकी पत्नी ने गले में फूल माला डालकर पैर भी छुए। हरिचंद का दीदार करने के लिए गांव व रिश्तेदारों का घर पर तांता लग गया। घर में खुशी का आलम यह है कि परिवार के लोग शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। उधर रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रोहतक में विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम का रोहतक प्रवास का दूसरा दिन था, जिसके तहत सीएम की घोषणा की भी समीक्षा की गई। वहीं गायों की दुर्दशा पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि गायों के लिए व्यवस्था ठीक करने में लगे हुए हैं, जल्द ही इसका रिजल्ट भी देखा जाएगा। दरअसल सीएम इन दिनों हर जिले में 2 दिन का प्रवास कर रहे हैं। प्रवास के दौरान वो जनता, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। वो अब तक 7 जिलों का दौरा कर चुके हैं। देखिए, हमारा ये मुख्य काम है कि सरकार के काम के साथ साथ जनता में, अपने कार्यकर्ताओं में, नीचे से जो फीडबैक हमको मिलता है कि आखिर हमारी कौन सी योजनाएं जो हम बनाते हैं उसको जनता को तक पहुंची कि नहीं पहुंची और अपेक्षाएं क्या क्या हैं, वो सारी जानकारियां लेने के लिए
मैं अलग अलग प्रकार से प्रदेश का टूर कर रहा हूँ। मेरा ये तीसरा दौरा है। पहला दौरा सरकार बनते ही 2014 में हुआ था, दूसरा दौरा 2 वर्ष में विधानसभा अनुसार जो रैलियाँ की थी वो था, और तीसरे दौरे में हर जिला केंद्र पर 2-2 दिन के लिए जाकर के मैं रुकता हूँ। वहाँ हमारे चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निगरानी समिति के सदस्य हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, अथवा जनता के जो कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको भी सीधा, सबको नहीं तो जितना भी संभव होता है 1-1.5-2 घंटे में उनको भी व्यक्तिगत रूप से सुनता हूँ। जिनका समाधान तुरंत होने की आवश्यकता होती है, यानी लगता है तुरंत समाधान होता है, बाकी हम विभाग को भेजते हैं, वो उनका समाधान करके भेजते हैं। उधर बहादुरगढ़ में स्विमिंग मैराथन में पहुंचे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने राजनाथ नेताओं के रिटायरमेंट को लेकर बयान दिया है। सांसद ने कहा कि राजनेताओं को भी 60 साल की उम्र में संन्यास ले लेना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि जिस तरह से 60 साल की उम्र में सरकारी नौकरियों की रिटायरमेंट होती है, उसी की तर्ज पर नेताओं को भी रिटायर हो जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए। इतना ही नहीं, इन चुनावों के साथ ग्राम पंचायत के चुनाव भी एक साथ ही करवाए जाने चाहिए। ऐसा करने से देश का पैसा बचेगा और देश का नाम भी रोशन होगा। सारे देश के विधानसभा और लोकसभा इकट्ठे करवाने में नुकसान क्या है? सबको फायदा है। मैं तो कहता हूँ पंचायत भी करवाना चाहिए तो उनका भी इकट्ठा करवा देना चाहिए। तो आप सांसद का इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे या विधायक का की बार? देखो आगे क्या होगा, लेकिन मैंने तो 4 बार विधायक बन लिए, सांसद 20 बार बन लिए। वैसे तो देखा जाए तो मैं तो शुरू से एक बात का पक्षधर हूँ कि 60 साल बाद से किसी भी व्यक्ति ने, जब आदमी सर्विस में रिटायर हो जाता है तो राजनीति से भी संन्यास ले। और बात करते हैं रोहतक की। रोहतक के सापला में सर छोटू राम की सबसे बड़ी मूर्ति के अनावरण के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। छोटू राम ट्रस्ट विचार मंच की ओर से पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र लिखा, जिसमें उनसे गुजारिश की गई है कि वो सर छोटू राम की 63वें फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण करे। वहीं तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आयोजन को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट के सदस्यों और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि सर छोटू राम की 63 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूर्तिकार रामसुता पद्म भूषण ने किया है। देखिए, नंबर 1 बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी को छोटू राम विचार ट्रस्ट ने एक पत्र भेज के उनसे समय मांगा है छोटू राम जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, और हरियाणा सरकार ने भी उसी संदर्भ में एक पत्र अभी मेरे ख्याल में 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को भेजा। तो वो तो समय कब का मिलेगा अभी तो उसमें, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी 1-1.5 महीने तो मिलता नहीं क्योंकि बारिश का सीजन है। उधर करनाल में जीएसटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के कई नेता पहुंचे। हुड्डा ने मंच के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो जीएसटी की शर्तें हैं उसका विरोध कर रहे हैं। इससे आज के दिन व्यापारी वर्ग परेशान है। जीएसटी का सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। जो मूल रूप से हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रारूप से ये लागू किया गया है उसका विरोध है। ये छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारी को बहुत तकलीफ की बात है, और उसी को लेकर हमने 12 मांग रखी है पंचायत ने, जो अलग अलग, जैसे जो प्रावधान गलत किए हैं, सजा का है, सीजर का है और इस किस्म के हैं, और इसका सरलीकरण का है। इस प्रकार से रखे हैं, किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये 12 हमने मांग रखी है। और अब बात मानसून की। मूसलाधार बारिश के चलते महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कोलकाता और मुंबई जैसे महानगरों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगर मौसम विभाग की माने तो आज दक्षिण राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। गुजरात में राष्ट्रीय आपदा
प्रतिक्रिया बल और भारतीय वायुसेना और अन्य एजेंसियों ने अब तक 214 फंसे हुए लोगों को बचा लिया है। क्षेत्र के 6,200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं असम राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। इस साल बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 66 हो चुकी है, जिसमें 8 लोगों की मौत गुवाहाटी में हुई है। वहीं बारिश के मौसम के चलते इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। इसी बीच टमाटर ने सब्जियों में अपनी नई पहचान बनाई है। टमाटर को वीआईपी सुरक्षा मिली है और टमाटर की बंदूक की नोक पर पहरेदारी की जा रही है। कभी कभी हम अपने आसपास कुछ ऐसा देख लेते हैं जिस पर आंखों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल इंदौर की सब्जी मंडी में बंदूक की नोक पर टमाटर की निगरानी की जा रही है और टमाटर को स्पेशल सुरक्षा दी जा रही है। मंडी में हथियारबंद गार्ड 24 घंटे टमाटर की निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि ये निगरानी की व्यवस्था किसानों और व्यापारियों के अनुरोध पर मंडी समिति द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि इन दिनों टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। जगह जगह टमाटर 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिक रहा है। कुछ दिनों पहले ही एक सब्जी की दुकान में 300 किलो टमाटर चोरी कर लिए गए थे। ये खबर जैसे ही इंदौर पहुंची तो वहां के सब्जी वालों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद व्यापारियों और किसानों ने गार्ड से टमाटर की सुरक्षा के लिए मंडी समिति से अनुरोध किया था, जिसके आधार पर मंडी समिति ने टमाटर को वीआईपी सुरक्षा दी। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि इस साल टमाटर का उत्पादन काफी कम हुआ है और अब जब टमाटर के भाव इतने बढ़ गए हैं तो उनकी सुरक्षा बढ़ाना तो लाजमी है। कुछ महीने पहले टमाटर के दाम इतने कम हो गए थे कि कई किसान उसे मंडी में फेंक कर चले गए थे, क्योंकि टमाटर बेचने से मिले रुपए गाड़ी के भाड़े से कम थे। आम परिवार के लिए सब्जियां खरीदना परेशानी का सबब बन गई है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और टमाटर ने तो सब्जियों में अपना स्थान सबसे ऊपर बना लिया है। वीआईपी सुरक्षा के साथ बंदूक की नोक पर पहरेदारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। गुरुग्राम को 15 अगस्त के 24 घंटे बिजली मिलने जा रही है, जिसको लेकर गुरुग्राम में बिजली विभाग के अधिकारियों ने सरपंचों के साथ बैठक की, जिसमें बिजली चोरी रोकने और 24 घंटे बिजली देने के लिए आ रही रुकावटों को लेकर मंथन किया गया, जिस पर करीब 40 करोड़ से लेकर 45 करोड़ तक का खर्च हो सकता है और इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। बहरहाल हमारा गांव जगमग गांव सरकार की इस योजना से जहां ग्रामीणों में खुशी है, तो वहीं 15 अगस्त के बाद गुरुग्राम के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली देने के बाद काफी सारे विकास कार्य आगे बढ़ने की आशंका है। अगस्त के महीने से जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं गुड़गांव जिले के, उसमें करीब 250 गांव हैं। इनमें अभी 24 घंटे की शेड्यूल पे बिजली नहीं दी जा रही है, तो इसको 24 घंटे पे लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है हमारा गांव जगमग गांव, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव उसमें ज्वाइन करें और उसमें उसके तहत काम हो और ये 24 घंटे के शेड्यूल पे ये सभी गांव आएँ, ताकि जो सुविधाएं अर्बन एरियाज में हैं वो गांवों में भी। अब नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में भारतीय महिलाएं इतिहास रचने में असफल रहीं। फाइनल में टीम इंडिया को मेजबान इंग्लैंड ने 9 रन से मात दी। महिला वर्ल्ड कप के 44 साल के इतिहास में टीम इंडिया के पास पहली वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का मौका था। सबसे बढ़कर भारतीय टीम इस लॉर्ड्स में दूसरा वर्ल्ड कप हासिल करने से चूक गई। 34 साल पहले भारतीय पुरुषों ने कपिल देव की कप्तानी में पहला वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को हैरान किया था, लेकिन मिताली ब्रिगेड ये कारनामा दोहरा नहीं पाई। दरअसल 12 साल पहले भी मिताली की यही टीम में कप्तानी में भारतीय टीम ने खिताब जीतने का मौका गंवा दिया था। इस बार टीम इंडिया के जोशीले प्रदर्शन ने उसे ट्रॉफी तक पहुंचाने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी 7 ओवर में मैच इस कदर पलटा कि इंडिया के हाथ से ट्रॉफी फिसल गई।
हालांकि टीम इंडिया ने दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवाया है। वहीं टीम इंडिया की हार पर मिताली राज ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ रन का पीछा करते हुए टीम दबाव में आ गई थी। हालांकि यहां तक पहुंचने का गर्व भी उन्होंने जताया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट।